जय भीम, नमो बुद्धाय। पैर छुके सबके प्रणाम करा तनी, हमर प्रणाम स्वीकार करी। थोड़ा सा नीचे करिए, हल्का हल्का नीचे करिए ना। भैया आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं दुनिया में बस इतने पर आपके कारण ही जिंदा हूं। 7 बार लोगों ने एमपी इंडिपेंडेंट बना लिया। दुनिया में एक बार के बाद दोबारा कोई बनता नहीं। और मैं देश ही नहीं दुनिया के हर गरीब की मदद करने का प्रयास करता हूँ। इधर से नहीं भैया, आप सिर्फ कैंडिडेट को खाए नहीं, सिर्फ और लोग बैठे प्रोफेसर सर। ईश्वर से कम नहीं है मेरे लिए मेरे गुरु। मैं जहां भी इंसान को देखता हूं भगवान के तरफ मदद करता हूं। देश भर में नहीं, दुनिया का कहीं से भी गरीब का कोई खबर आता है, मैं कोशिश करता हूं कि बेटे के तरफ उसका आंसू पहुंचे। मैं मेरे लिए आप जो छात्र युवा है, क्रांतिवीर परमवीर, आप इस देश की और हम सब का विश्वास है, उम्मीद है। आपसे जितना वार्ता नहीं करता हूं उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा आपकी जेब में 1 लाख रुपया कहां से है इसकी गहरी चिंता में रहता हूं। मुझे कोई जात पात का पता नहीं, मुझे किसी हिंदू मुसलमान का पता नहीं भैया। मैं 3-4 बात कहूंगा। पहली बात, झारखंड बीजेपी ने झारखंड नहीं बनने देना चाहता। शिबू सोरेन जी मेरे साथ जेल गए, लाठी खाए, तिहाड़ जेल में हम दोनों आदमी थे। इतनी यातना और जुल्म दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। हम नीचे सोते थे, उनको हम अपना पलंग दे दिए थे। एमपी रहते बाद में हम लोगों की समझौता हुई। शिबू सोरेन जी, लालू यादव जी दोनों आदमी मिलके, बीजेपी नहीं चाहती थी झारखंड बनी, अटल जी की सरकार थी। अटल जी प्रधानमंत्री बनते हुए भैया मत पर कोई मत बोलेगा प्लीज। सबसे पहला ईटीसी की फैक्ट्री बंद हो गई। 1,12,000 मजदूर झारखंड के और बिहार के नौजवान बेरोजगार हो गए। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 32% फैक्ट्री बंद हो, माइंस बंद हो गया। नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री, बड़ी बड़ी बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे 5 सवाल करता हूं। जब झारखंड बनी तो आपने 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, 24-23 साल आप मुख्यमंत्री रहे। डबल इंजन की सरकार है। 86% झारखंड में या तो खपरा का घर है या तो फूस का टीन का घर है। लगभग 87-88% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे धूल में जमीन है। लोन कोई बैंक देता नहीं। माइंस पर कब्जा किसी ओबीसी, ईबीसी, दलित, एसटी, एससी का नहीं है। सारे माइंस पर कब्जा गुजराती का 324 गुजराती कर लिया। बाहर के लोगों का कब्जा है। एक भी एसटी, 10 करोड़ 40 लाख दुनिया में देश में एसटी है, 17.5% एसटी है। इस देश में कोई भी एक माइंस, झारखंड में कोई भी एक माइंस, एक कोयला, एक चिंतन, किसी एसटी और एसटी का नाम बता दो, किसी ईबीसी का नाम बता दो। चौधरी, नुनिया, चंदौसी, कुम्हार, कम्हार, गंगोत्री, निषाद, मलार, केवट, भीम, भगत, कोई चौहा, पासवान, राम, भूया, कोई नहीं है। आप 20 साल में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया। बाबूलाल मरांडी आए, आपने चोर जाके उसको लात मार के भगा दिया। आदिवासी के पहला समाज मरांडी को आपने नीचा दिखाया। दूसरा आपने मुंडा को बनाया। मुंडा आए, आपने उसको भी चोर जाके भगा करके दिल्ली ले गए, उसको अपमान कर दिया। क्योंकि मुंडा और मरांडी आपको 80% पैसा मांग रहा था। वो काम मुझसे इतना सक्षम नहीं है, मैं इतना चोरी नहीं करूंगा।
मुझको इतना मेहमान मत कराइए, मेरी 30 से 40% पैसा आपको पहुंचा दूंगा, हटा दिए। कांग्रेस ने, हमारे नेता नेत्री सोनिया गांधी जी ने एक इंडिपेंडेंट एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया, तब वो चोट नहीं थे, कोरा। आपने चोरी का इल्जाम लगा के कोरा आदिवासी को भी जेल में ठूस दिया और आपने उस समाज को भी खत्म किया। पहले खत्म किया आपने मराठी, तब खत्म किया आपने मुंडा, तब खत्म किया आपने कोरा। अंत में आपसे जब नहीं बनी तो आपने चंपा सोरेन के बीच में, जिसको चोर कहते थे, आप उसको करोड़ों अरबों रुपया देके दिए हेमंत सोरेन को जान से मारने के लिए, जबकि हेमंत जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हेमंत जी ने अपने भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हेमंत जी ने सोरेन के वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया। सोरेन के वर्कर को, मेरे यहाँ बुजुर्ग हैं, जिस जात के भी लोग हैं, आप मेरी बात समझ लीजिए। सोरेन हटो, मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, आप हमको बताइए, 4 आदिवासी को मारा, 5वां मुख्यमंत्री जो सबसे बढ़कर चोर है, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? रघुवर दास। कौन था ये मजदूरी करने जमशेदपुर आया, खाने के लिए पैसा नहीं था, बीजेपी के सहारे इसने दंगा किया, वहां के टाटा के कई जागृत, कई पिछड़े, कई आदिवासी को मरवाया और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। ये 90% पैसा रंगा बिरला को पहुंचाया, सारा माइंस गुजराती को दे दिया और जिसके बदले इसको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। क्यों बनाया उड़ीसा का राज्यपाल? उड़ीसा में डेमी सीएम बनाया और छत्तीसगढ़ में भी डेमी सीएम बनाया। अभी 3 महीना भी सीएम बने नहीं हुए, 1900 एकड़ दलित आदिवासी की जमीन पर गोली चला करके अदानी को दे दिया छत्तीसगढ़, और 3200 एकड़ उड़ीसा में आप जाइए अस्पताल, 7 आदिवासी अभी तक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, अदानी को दे दिया। इसकी लड़ाई झारखंड की नहीं है, इसकी लड़ाई झारखंड के आदिवासी दलित कृषि पिछड़ों को मारने की है। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, आपके 5 मुख्यमंत्री का कोई एक काम, नरेंद्र मोदी जी आप 11 साल सीएम रहे, आपके पहले मनमोहन सिंह जी सीएम थे, पीएम थे, आप अभी सीएम हैं, पीएम हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी के समय में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आया 2009 में, वो विश्वविद्यालय के बाद आपने ना तो कोई एक आईआईएम खोला, ना तो एक आईआईटी दी, ना तो आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दी, ना तो आपने यूनिवर्सिटी दिया, ना मेरे पिछले जाकर बच्चों, गरीब बच्चों के लिए आपने कोई कस्तूरबा खोली, ना आपने नवोदय खोला, ना आपने सेंट्रल स्कूल खोली, ना किसी पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने के लिए आप रास्ते दिए। आइए दूसरी बात, आपके विजन में 58% लगभग फैक्ट्री बंद हो गए, लगभग, और सारे माइंस गुजराती कब्जा कर लिया। 2, तीसरी चीज, आपने कोई एक एक्सप्रेसवे नहीं किया, आपने कोई एक 6 लेन नहीं किया, आपकी कोई एक स्टील नहीं है, स्टील फैक्ट्री जिंदल का मनमोहन सिंह के रिजन में आया। आपने लगभग 7,32,000 मजदूर को आपने बेघर कर दिया, लगभग 1,86,000 पढ़े लिखे बेरोजगार लड़कों को आपने नौकरी से निकाल दी 11 सालों में, और आपने लगभग 3 करोड़ आदिवासी पिछड़ों के, जिसकी रोजी रोटी माइंस और फैक्ट्री से चलती थी, उसके घर में थाली से आपने दाल और सब्जी छीन दी। अब आप हमको बताइए, नरेंद्र मोदी जी का 11 साल, 5 मुख्यमंत्री, जिसने जमशेदपुर से लेकर के 4 मुख्यमंत्री कहां का, मुंडा जमशेदपुर, कोरा जमशेदपुर, सोरेन जमशेदपुर, रघुवर दास जमशेदपुर, 4 मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर को लिखा। मोदी जी का पूरा झारखंड कांग्रेस की देन,
100 में 100% इंदिरा ने, और पूरे झारखंड के शक्ति को बंद करने की देन बीजेपी। अब मैं आता हूं मुसलमान भाई, आपसे इसकी दुश्मनी नहीं है, आप मोहरे हैं, आपसे नफरत पैदा करना चाहते, आपको कुछ नहीं दिखा सकते, और आप देश में आप नफरत पैदा नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? आपकी आबादी 20 करोड़, 18 करोड़, और हम लोग की आबादी है 128 करोड़। आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ डराता है 128 करोड़ में बौद्ध, आदिवासी, अंबेडकर, भील, पिछड़ा सब। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं, इसकी लड़ाई जाधव से, इसकी लड़ाई कोयली से, इसकी लड़ाई कोयली से, इसकी लड़ाई महतो से, इसकी लड़ाई पासवान से। क्यों है? जब ये प्रधानमंत्री बने तो 11 सालों में इसने एक भी वैकेंसी बैंकिंग की नहीं निकाली, एक भी वैकेंसी रेलवे की नहीं निकाला है। मैं जादव के बच्चों से और पिछड़ों के बच्चों से पूछना चाहता हूं, निकाला है? तो ये वैकेंसी में किसके बच्चे नौकरी में जाते हैं? सब जात के बच्चे ना, उसमें पिछड़ा ज्यादा होता। तो इन्होंने 11 साल में वैकेंसी बंद कर दी। नौकरी को क्या किया? नौकरी को क्या किया? प्राइवेट कर दिया। क्या किया? अब प्राइवेट नौकरी में जादव के बच्चे का जाना, पासवान के बच्चों का जाना, कुशवाहा के बच्चों का जाना बंद, चौधरी के बच्चों का जाना बंद। क्यों? क्योंकि वहां आरक्षण है। क्या नहीं है? आरक्षण नहीं। तो प्राइवेट नौकरी कौन देगा? पप्पू यादव नहीं देंगे, कंपनी के मालिक देंगे। और ये कंपनी के मालिक कौन है? आरएसएस। कौन? वो किसको देगा? पैसे वाले, ज्यादा को नहीं, पिछड़ा को नहीं, एबीसी को नहीं, एसटी को नहीं। छोड़ दीजिए मुसलमान, आपको कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। पूरी गल्फ कंट्री दे देती है हमें, पूरी गल्फ कंट्री ऊर्जा देती है हमें। आपसे कोई देश गाली नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी है किसी भी जात, किसी भी धर्म से नहीं लड़ सकते हैं हम, क्योंकि इकोनॉमी कहती है। आज तक लड़ा कोई नहीं लड़ा। इसकी लड़ाई है एसटी को बिठा दो, दलित के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बच्चों को नौकरी नहीं मिले, ताकि इसको हम हिंदू मुसलमान से लड़ा। पहले मैं आपको बहुत गौर से कह रहा हूं, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अब आइए, एक जो गुंडा आया है, क्या नाम है? इससे बढ़कर चोर कोई नहीं, और इससे बढ़कर डरने को कोई नहीं। इसका बाप दादा हमसे लड़ा है, क्या करेगा? अरे ताली में हो जाएगा। ऐसे ऐसे गुंडे दिल्ली में हम सदन में अकेले भारी रहते हैं, किसी का चलता है नहीं ना। आप चिंता मत करिए, ये आगे कहता है घुसपैठ रे पगला बांग्लादेश है, असम के पास, तो घुसपैठ झारखंड हो गया। चलो पाकिस्तान में कहीं और घुसपैठ झारखंड हो गया। चलिए, घुसपैठ बॉर्डर पे नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी 5 मुख्यमंत्री आपके पास, 23 साल सरकार आपकी, 11 साल पीएम आप, एक भी घुसपैठी का नाम नहीं बताता। एक तो चलो हर पानी में डूबते जिंदा कहे आप लोग। जब एक जो घुसपैठी को आप बता नहीं सकते हैं कि 56 इंच सीना इधर चला गया, जाइए ट्रंप की नौकरी करिए, कहां चला गया? इसीलिए याद रखिएगा, कोई घुसपैठी नहीं, बस इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, नफरत पैदा करता है, सिर्फ बताता है किसको की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप अपने अधिकार की बात ना करें। तीसरी बात अब आता हूं नजदीक, 2 बात आप कहते हैं, मैं उस पर आऊंगा, सहारा पर भी खेती पर भी। अब आइए, 5 मुख्यमंत्री ने आपको लूटा, आपके इलाके में सबने लूटा। हेमंत सोरेन जी आए, कांग्रेस की सरकार है, उनको मरवाने का प्रयास किया गया, मार देता उसको, हम लोग नहीं होते, आवाज उठाए, राहुल जी नहीं उठते तो मार दिया जाए, हेमंत जी नहीं बचते। आज 2 दिनों से इनकम टैक्स का रेट चल रहा है, हमारी बेटी बीवी के गहने खुलवाए जा रहे हैं। जो संपत सोरेन के खिलाफ लड़ रहा है, उसके घर में इनकम टैक्स का रेट, उसकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया मैं बता नहीं सकता। परसों जेवर उतरवा लिया ये इनकम टैक्स वाले। क्या चुनाव लड़ने के लिए मेरी मां बहन को बेइज्जत करूं, मेरे घर में घुस के मेरी बेटी को अपमान करो? जब मारने से नहीं डरे, हम डरे हिम्मत जी। अब क्या चाहता, हेमंत जी ने क्या किया? हेमंत जी ने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको जितने कर्ज है सब आपको माफ करूंगा। जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जहां वहां 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां 1300 रुपये में गैस सिलेंडर है ना? तो कांग्रेस अच्छा है बीजेपी अच्छा? चलिए, हेमंत भाई आए तो उन्होंने कहा 3,000 रुपया हर माह को, दिसंबर से 2,500, तो वो 20,000 रुपया आदिवासी को, मुसलमान को, दलित को जाएगा कि सभी जात की गरीब मां को जाएगा। तो 20,000 रुपया हर माह को गया ना, एक परिवार में गया मैं 4 माह को 20,000, सब जात के लिए दिया, बिजली सब जात का माफ किया कि सिर्फ आदिवासी का किया, बिजली बिल सबका माफ किया कि आदिवासी का किया, 40 लाख लोन सबका किया कि आदिवासी का किया, कृषि लोन सबका किया कि आदिवासी का किया, कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, इस सब का इलाज फ्री। जिस ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, तेली हो, शाह हो, सब जात के गरीब का फ्री, जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच चारों फ्री, जनवरी से चारों फ्री, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और किसी का 1 रुपया लगता है तो पप्पू यादव भारत में जिंदा है, मैं किसी को रुपया लगने नहीं देता। एक भी गरीब को इलाज में पप्पू यादव पैसे लगने नहीं देता, सेवा आश्रम फ्री है। कोरोना में देश के हर गरीब को 2-2 हजार रुपया हम दे, जितना ये नेता लूटता है उतना पप्पू यादव बांटता है। जितना ये लोग घर खड़ा होगा बीजेपी RSS के लोग, उतना हम 1 साल में बांटते हैं, उतना हम मुसीबत पहुंचाते, उतना हर बार हर चीजों में घर घर पहुंचाते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी खुशियां चाहिए, मुझे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, मेरे बेटे को कोई छेड़े उसकी जिंदगी को हराम करे, ये नहीं चलेगा। मेरी लड़ाई हर जात के युवाओं के लिए, मेरी लड़ाई हर जात के युवाओं की खुशियों के लिए। नरेंद्र मोदी जी, सबसे ज्यादा पलायन बिहार और झारखंड से होता है, क्योंकि आपने बिहार और झारखंड को सबसे ज्यादा गरीब बना दिया। जो वादा आपने कहा सोनिया गांधी ने की थी, मैं वचन देता हूं आपके भाई साहब ही, भैया अपना ना पता, अपने भाई है, एक भाई नेपाल में, वो मेरा भोजन दोस्त, मैं आपको वादा करता हूं हाउस में ये मामला तब तक रहेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक बहुत अच्छे से 25 से हाउस शुरू है। पूरे झारखंड के फैक्ट्रियों की आवाज और भावनापुर के जिसको हमारे लीडर ने शिलान्यास किया था, पावर प्लांट 28-29 तारीख को भावनापुर के पावर प्लांट की आवाज सदन में गूंजेगी। आप ये लिखो, जितना फैक्ट्री को, खान को, गुजराती को ये भेजा है, जब तक हम गुजराती को नहीं ठगेंगे और
इस झारखंड के व्यापारी को स्थापित नहीं करेंगे जब तक सदन पप्पू यादव नहीं चले देगा। ये देख लेना आप डेली। और बात रही 3 करोड़ लोगों के 3 लाख करोड़ सहारा का पैसा, जिसको अमित शाह जी ने रख लिया। सहारा का पैसा ना, सहारा का पैसा बाकी है ना। इस सदन में या तो 3 करोड़ झारखंड की मां का पैसा लौटाएगा या तो पप्पू यादव सदन नहीं चलेगा। हम निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वादा करते हैं आपको। और आपको मैं एक बात कह के जाता हूं, यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन झारखंड पिछड़ा हो, यादव हो, मुसलमान की बात ही करना बंद कर दीजिए। ये आदिवासी, दलित और यादव पिछड़ों के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। हेमंत सोरेन अच्छा या नरेंद्र मोदी बीजेपी अच्छा, कौन अच्छा? ठीक। अंत में मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बीजेपी के साथ घर में जाके सोचना, नरेंद्र मोदी जी की एक भी बात काला धन, एसटी, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी, आयुष्मान, ओडीएफ, 98% आदिवासी दलित के यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ओडीएफ हो गया। कोई एक बात सच बता दो नरेंद्र मोदी, मैं यूथ को ये बात छोड़ के जा रहा हूं। कोई एक बात, इनकी एक ही बात होती है चुनाव में, कब्रिस्तान,